अजी मैं प्यारे गुण गाऊं गजानन और पहले तुम्हें मनाऊं। पहले तुम्हें मनाऊं। हाँ नेमी चंद जी गुरु हमारे चरण शीश झुकाऊं। तुम्हें मनाऊं मैं तारे गुण गाऊं गजानन पहले तुम्हें मनाऊं। मैं तारे गुण गाऊं गजानन पहले तुम्हें मनाऊं। मैं तारे गुण गाऊं गजानन पहले तुम्हें मनाऊं। आ जाइए सीता सावित्री अनसुईया जैसी भूलने पलने वाली हमारी माताएं बहनाएं। आज डीके म्यूजिक की तरफ से मैं ऐसी कहानी लेकर के चल रहा हूं कि प्रेम का अपने प्रेमी से प्यार पूरे ना होने का कारण कैसे आत्महत्या कर लेती है, डोली की जगह अर्थी कैसे उठती है उसकी बड़ी विलक्षण किस्सा है। तो आप लोग ध्यान लेकर के सुनेंगे। एक गांव की बात है सुनो लगा कर ध्यान, कैसे प्रेमी बिछड़ते सुमुख से कमू बखान। जिला इटावा है भैया, गौर करके सुनेंगे इस कहानी को कि जिला इटावा की बात सुनो मेरे ब्रात कहूं समझ आई। एक शिवम नाम का लड़का है हम किस्सा रे सुनाई। गौर करिए बंधुओं, एक किसान का बेटा है और 5 बरस का लल्लू है। शिवम नाम है उसका। और एक सेठ जी हैं चंदू भैया, उस बिटिया का नाम है रानी। और जिला इटावा की बात सुनो मेरे ब्रात कहूं समझाई, कहूं समझाई। एक शिवम नाम का लड़का है हम किस्सा रे सुनाई। रानी नाम की लली सुगर है भली कई
भैया रानी नाम की बिटिया है, बड़ी सुंदर है। इधर में जो किसान का बेटा है ना शिवम, किसान के दिल में चिंता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके नौकरी करेगा। सेठ जी बड़े धनवान से, लेकिन किसान अपने बेटे को पढ़ाता है चंदू भैया। बेटा रोज रोज पढ़ाई की लगन लगा करके पढ़ने के लिए जाता है। और कैसे जा रहे भैया? अरे नृत प्रत बेटा पढ़ी बेकू जाई, अरे नृत प्रत बेटा पढ़ी बेकू जाई, दिल में भारी खुशी मनाई। और पड़ी बेटी लगन लगाई 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 लगाई, दिल में नेकना खो पौकाई, दिल में नेकना खो पौकाई। रोज रोज बेटा पढ़ने के लिए जाता है कॉलेज में, लेकिन सेठ मन में सोचते मेरी भी बिटिया छोटी सी है ना, तो क्या ना इसको भी पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए, ये भी आगे चल करके देश का नाम रोशन करे। हर माता पिता को चिंता होती है भैया को मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा अच्छा आदमी बने, लेकिन इधर में सेठ जी बिटिया को कहते हैं, समझाते हैं कि बेटी पढ़ने के लिए जाया करो। इत में रानी चल गई कॉलेज पहुंची जाए, शिवम नाम के लड़का के वो पास में बैठी भैया दोनों जने पढ़ने के लिए जाते हैं, और पढ़ने के लिए जाने के वास्ते आपस में बातें करते रहते हैं पढ़ाई लिखाई की। लेकिन बंधुओं यही पढ़ाई लिखाई एक दिन क्या होती है आगे चल करके बताएंगे, सुनिए। अरे रोज रोज पढ़वे जावे, अरे रोज रोज पढ़वे जावे, शिवम दिल में बहुत हरसावे। और चंदू भैया अपने हाथ से खानों खिलावे, धीरे धीरे प्यार बढ़ावे। और जितना तिरछे नैन चलावे चलावे गजब बहुत चलावे, और दिल में भारी खुशी मनावे। रोज रोज पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन रानी नाम की जो बिटिया थी बड़े सुंदर सुंदर पकवान लाती है बना करके, तो शिवम को अपने हाथ से खिलाती है, कभी शिवम खिलाता है। धीरे 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 1 साल 2 साल 3 साल गुजरे। जब 10वीं क्लास में आए हैं भैया, होता क्या है ध्यान दीजिए। जब दोनों बड़े बहे भाई और दिल में रहे हरसाई है, और इंटर में पहुंचे दोनों जब ना समझ मेरी कछु आई है।
जब इंटर में पहुंचे दोनों तो एक दिन रानी हंस के बोली, हे शिवम, कभी आगे चल करके हमारा साथ तो नहीं छोड़ दोगे? शिवम हंस करके कहता है पागल हो रही है रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या बोला? रानी से शिवम कहने लगा, ना दिल में तुम कुछ ख्याल करो, हम दोनों ने प्यार किया है, आगे बढ़ने का इंतजार करो। इतने शब्द सुने हैं, शब्द सुनने के वास्ते रानी कहती है, हे शिवम, कभी मेरा साथ मत छोड़ देना। शिवम हंस करके कहता है पागल ना बनो रानी, हम तो एक दूसरे से आगे बढ़ने का इंतजार करेंगे, हो सके तो आपसे शादी भी करेंगे। मेरे भैयाओ, इधर में धीरे 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 जब समय गुजरा तो एक दिन शिवम के पिता ने, किसान ने शिवम को बुला लिया, कहा बेटा अब तो पढ़ाई भी पूरी होने के लिए जा रही है, दिल में क्या ख्याल है आपके? मेरा सपना तो ये है बेटा कि तू देश की रक्षा करे, पढ़ लिख करके फौजी बन जा। लेकिन मेरी माता, किसान कहता है अपने बेटा शिवम से, बात सुन, फौजी बन जावे मेरो लाल। सोनू भैया, शिवम के दिल में ख्याल आ रहे हो और कह रहे हो कहा के फौजी बन जावे मेरो लाल, के दुनिया देखेगी फौजी बन जावे। बेटा को गोदी में बैठा रहे हो का लाला, मेरा तो एक ही सपना है, तू फौजी बन करके देश की रक्षा करे, फौजी बन जावे मेरो लाल, के दुनिया देखेगी फौजी बन जावे। शिवम लाल सुनी मेरी वाणी, मत करना तू आनाकानी, तेरा कहवे पिताजी आज के दुनिया देखेगी फौजी बन जावे मेरो लाल, दुनिया देखेगी। शिवम कहने लगा, पापा आप इतनी चिंता ना करो, मत ना पापा दिल घबराओ, पढ़ लिख कर फौजी बनवाओ, मेरे दिल में है सपने हजार, के दुनिया देखेगी फौजी बन जावे मेरो लाल, दुनिया देखेगी।
का पिता बेटा ए फौजी बन जावे मेरो लाल के दुनिया देखेगी, फौजी बन जावे मेरो लाल के दुनिया देखेगी। अब भैया किसान तो समझा रहा है बेटा को, लेकिन पिता का आज्ञाकारी बेटा शिवम कहता है पिताजी आपका सर नीचे नहीं झुकने देंगे, मैं आपका बेटा फौजी बन करके जरूर दिखाऊंगा। लेकिन भैया जब दूसरा दिन हुआ है, आहा, इधर में रानी मन में सोच रही है कहीं मुझे वो शिवम छोड़ ना जाए, क्योंकि प्यार की बीमारी बड़ी बुरी होती है। रात दिना मेहनत करे पढ़ लिख कर होशियार, रानी में सोचती मेरा बचपन का है यार। आहा, रानी मन में सोचती है कहीं छोड़ ना दे मुझको। लेकिन भैया होता क्या है, शिवम से एक दिन रानी कहने लगी है, बुला करके पास में कहने लगी बाबू सुनो मेरी बात, मैं प्यार करूं तुमसे जानू, मैं तुमको सच बतलाती हूँ, कभी छोड़ साथ मेरा मत देना, मैं दिल की बात बताती हूँ। क्या बात है चंदू भैया, आह रानी इधर में बार बार दिल के जाल में फंसा रही है बेटा शिवम को, लेकिन शिवम के दिल में एक ही बात आ रही है कि मेरे पापा का सपना फौजी बन करके दिखाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धन दौलत में आग लग जाए, लेकिन मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है, फौजी बन करके जरूर दिखाना है। सोनू भैया ऐसे धन है बेटा, मैं प्यार करूं तुमसे बाबू, मैं तुमको सच बतलाती हूँ, कभी छोड़ साथ मेरा मत देना, मैं दिल की बात बताती हूँ। शिवम कहने लगा रानी मेरी बात सुनो, पापा का सपना अधूरा है और फौजी बन होई पूरा है, जब फौजी बन जाऊंगा मैं तब प्यार करूं तेरा पूरा है। शिवम कहने लगा है हे रानी मैं फौजी बनूंगा और फौजी बन करके मैं आपका प्यार पूरा करूंगा। रानी ने हाथ जोड़े कहा मैंने तुमसे बचपन से प्यार किया है। शिवम ने कहा तुम अच्छे धनवान सेठ की बिटिया हो, मैं एक किसान का बेटा हूँ। रानी ने कहा वाह अब तो ऐसी बातें भी होने लगी, क्यों? प्यार धनवान देख करके नहीं किया जाता, शकल सूरत देख करके नहीं किया जाता, ये तो दिल की बात दिल ही जानता है कि प्यार कब हुआ और कब हो जाता है। रानी ने हाथ जोड़े कहा बाबू फौजी मत तुम भूलना, तेरी आवे भारी याद, देखूंगी मैं रात दिन ना छोड़ू तेरा साथ। अगर तुम फौजी बन जाओगे ना
तो मुझे तेरी रात दिन याद आएगी, फिर भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन एक बार मेरे पास जरूर आना, मेरे प्यार को पूरा जरूर निभाना। रानी बोली है, ए तेरी याद में हम रोते रहेंगे, तेरी याद में हम रोते रहेंगे। और रानी कह रही है, बाबू पहला पहला प्यार मेरा शिवम वो तुम्ही जान मेरी लेना चाहे फिर भी तुम्ही शिवम को कहती है, बाबू कभी मत छोड़ना मेरा साथ। और क्या बोली है वो रानी रो करके, बचपन की मेरी मोहब्बत छोड़ मत देना, बचपन की मेरी मोहब्बत छोड़ मत देना, मेरे दिल को जान तुम तोड़ मत देना।
राजबंधु इधर में रानी रो रही है शिवम की जेठ भर करके। जब शिवम ने रानी की आंख में आंसू देखे ना, आंख में आंसू देख के शिवम गयो घबराए, रानी कुआंगे लयो सुकंट लयो चुपकाए। बाहों में बल लिया है, कहा बाबू मैं तेरा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। कहने लगा ये शिवम यूं, किसान है मेरा बाप, तू तो रानी सेठ की फिर कैसे बनेगी बात। आहा, रानी कहने लगी अगर फौजी बन जाओगे तो मैं आपसे ही शादी करूंगी। तो शिवम ने कहा हे रानी तुम एक धनवान की बिटिया हो, मैं एक किसान गरीब का बेटा हूं। तो रानी ने कहा शिवम को समझा करके चंदू भैया क्या कहा है, अरे पापा को मैं यूं समझाऊं, रानी ने कहा है शिवम बाबू, अरे पापा को मैं यूं समझाऊं, दिल की सारी बात बताऊं। शिवम ने कहा अगर तुम्हारे पिताजी नहीं माने तो। रानी बोली बाबू नहीं तो भाई तेरे संग जाऊं 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 रे जाऊं, मैं तो अपनो प्यार निभाऊं, मैं तो अपनो प्यार निभाऊं। रानी ने कहा पापा को मैं समझाऊंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मेरी शादी उसी से करवा दो। शिवम ने कहा अगर नहीं माने तो तुम्हारे पिताजी फिर क्या करोगी। तो रानी ने कहा बेशक मेरी जान चली जाए लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब धीरे धीरे भैया ऊंट की चोरी कभी नोहरे नोहरे ना छोड़ा। एक दिन मालूम पड़ा सेठ जी को क्या बेटी रानी इधर आओ। रानी ने कहा क्या बात है पिताजी बताओ ना, कि मैंने सुना है कि आप बहुत बिगड़ती जा रही हो। तो रानी ने डर के मारे सब कुछ बता दिया कि पिताजी हाँ मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं शादी उसी से करूंगी। सेठ ने कहा लड़की लड़की है लड़की, ये क्या कह रही हो, तो हमारी इज्जत पर दाग लगाना चाहती हो, ये अच्छी बात नहीं। अब भैया इंटर जब पेपर वगैरह आए, पेपर दिलवाने खुद सेठ जाते हैं बिटिया की, अब तो कड़ी पहरेदारी हो गई सोनू भैया। थोड़े दिन के बाद में इंटर की नो पास, रानी तुम्हें सोचती मैं कैसे छोड़ूं, क्योंकि प्यार बुरी बीमारी होती है भैया। रानी के दिल में ये आ रहे कि पिताजी मुझे मिलने नहीं देते। अब धीरे 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 समय गुजर गया भैया। जब बेटा इंटर पास करके जाता है और जाने के वास्ते जब 18 साल का हुआ, बेटा ने फॉर्म भर्ती लिख रही है तो भर्ती फॉर्म डाला है, आहा उसका नंबर आ गया, सिलेक्शन हो गया भैया। समय के अनुसार जब बेटा धीरे 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 फौजी बना है भैया चंदू, होता क्या है इधर में ध्यान दीजिए। जब शिवम गया है ट्रेन पर, अच्छे नंबर से पास हुआ, फौजी बनकर उस बेटा ने सपने को सब साकार किया।
फौजी की ड्रेस पहन करके भैया गांव में आया है। गांव में स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। जब बूढ़े किसान ने देखा अपने बेटा को तो खुशी की आंसू झलक आए। आहा, शिवम ने अपनी टोपी को उतार करके आहा पिताजी के जैसे ही सर पर रखी। भैया अपने पिता ने उस टोपी को चूम करके बेटा को गले लगा लिया। होता क्या है भैया, पापा ने गले लगा लिया, खुशियों से सब व्यवहार किया। फिर ढोल लगाड़ों से भैया बेटे का फिर सम्मान किया। आहा, इधर में तो ढोल लगाड़े बज रहे, इधर में सेठ की बिटिया रानी को मालूम पड़ो है। आहा, सखियन को बुला ले, लड्डू मंगाए ले भैया। लड्डू मार्केट से जब लड्डू आए, आहा बटने लगे हैं। बिटिया को भी खुशी है क्योंकि मेरा प्यार मुझे कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन होता क्या है आगे सुनिए। रानी की अखियां भर आई, अब प्यार मिलेगा फिर मुझको। सखियन को लड्डू बटवाई रही, और क्या करूं मैं अब तुमको। बिटिया को खुशी है भैया। धीरे धीरे समय गुजरो। जब समय गुजरो है भैया तो होता क्या है, ध्यान दीजिए मेरी माता और बेटा। एक दिन चोरी चुप्पे से आता है। आने के वास्ते कहता है कि रानी क्या बात है, क्या बात नहीं है। मेरी माता मेरी कथा के प्रेमी श्रोता हो। रानी कहने लगी आपकी नौकरी लग गई, अब तो मैं शादी आपसे ही करूंगी। खुशी हुई रानी तभी दिल में आवे ख्याल, शादी करूंगी तुम्ही से चाहे जान हमारी जान। आहा बंधुओं, इतने शब्द सुने हैं। रानी को तभी शिवम ने गले लियो लिपटाए, बड़े घरन की तो साथ कैसे निभ पाए। आहा भैया, धीरे 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 समय गुजरो है। इधर में शेठ जी को मालूम पड़ता है कि बिटिया मिलने के लिए गई है। तो आहा भैया हो, धीरे 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 सेठ ने उस रानी की दूसरे लड़के से शादी सेटलमेंट कर दी। जब शादी सेटलमेंट करी है भैया, बिटिया को मालूम पड़ो है तो आज रोए के पत्र लिख रही है शिवम बेटा को। क्या चंदू भैया, आज वो बिटिया रो रही है और लिख रही है पत्र में, कहा बाबू जैन खाए मर जाऊंगी, हे मेरे दिल के राजा, जैन खाए मर जाऊंगी, पापा करने लगी है शादी। आज आंसू से टपका रही और कह रही है राजा बाबू, मेरे पिताजी मेरी शादी करने लगे, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन प्यार मैंने तुमसे किया है, तुमसे करूंगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। रो रही है, क्या कह रही है सोनू भैया।
बबुला करने लगो और कहने लगी है जब से मेरे पापा ने मेरी शादी तय करी है ये मेरे दिल के राजा, तब से मैंने खाना नहीं खाया है, मैं तो तेरे फोटो के सहारे जीती हूँ। और कहने लगी है रात दिन वही नींद ना आवे, बाबू दिया मेरो घबरावे। तुम बिना मर जाऊंगी, तुम बिना मर जाऊंगी, पापा करने लगे शादी में मर जाऊंगी, पापा करने लगे और बेचारी दुखिया रो रही है, कह रही है सोनू भैया ओ सोनू ने भाग के आइयो, मेरे शिवम को तू ही समझ आइयो, गुटी गुटी मर जाऊंगी, गुटी गुटी मर जाऊंगी, पापा करने लगे शादी मेरा काहे मर जाऊंगी, पापा करने लगे शादी। और आप लोग ये किस्सा सुन रहे हैं डीके म्यूजिक की तरफ से। मैं वही आपका जाना पहचाना परम पूजनीय गुरुदेव नेमी चंद कुशवाहा जी के आशीर्वाद से उनका परम शिष्य सिंगर दलवीर कुशवाहा शास्त्री ग्राम कोटला कछुरा से बहुत बहुत धन्यवाद। जहर का मर जाऊंगी, पापा करने लगे इधर में सखियों के द्वारा भैया जैसे ही पत्र लिख करके शिवम के पास में पहुंचा है, शिवम के पास में पहुंचने के वास्ते मेरी माता और मेरे कथा के प्रेमी श्रोता हो धीरे 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 जब समय गुजरा, जब शिवम को मालूम पड़ा है वो पत्र पहुंचा है, तभी मेरी माता हो शिवम ने जो पत्र को पढ़ा मेरी मैया हो तो शिवम भी चकित रह गया कि ये तो कहती थी मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मेरी माता हो ये बात सुन करके धीरे धीरे समय गुजरता है। जब शिवम रो रहा है और कह रहा है री बेवफा, आज शिवम रो रहा है और मेरी माता हो रोने के वास्ते कहने लगा ये तो तूने बड़ी गद्दारी कर दी, लेकिन होता क्या है इधर में एक पत्र अब शिवम लिखता है उस रानी के लिए। क्या लिखता है? बदनामी होवे मेरी सब थूके गो परिवार, पापा के कहने से शादी कर लो आप। पत्र में लिखा रानी पागल ना बनो, मेरी चिंता छोड़ो, बदनामी तुम्हारी हो जाएगी, आप शादी कर लो पिताजी के कहने से। लेकिन भैया रानी दूसरा पत्र लिखती है शिवम को, उस पत्र में जवाब देती है क्या? जिंदा नहीं बचूंगी शिवम, शिवम
तूने झूठ करो मुझसे प्यार, मेरो प्यार दयो ठुकराई। शिवम तूने झूठ करो मुझसे प्यार, बाबू प्यार दयो ठुकराई। सपने सजाए दिल में मैंने रानी के लिए चंदू भैया, सपने सजाए दिल में मैंने, वादे किए थे झूठे तूने। तूने छोड़ो मेरो साथ, मेरो प्यार दयो ठुकराई। शिवम तूने झूठ करो मुझसे प्यार, मेरो प्यार दियो ठुकराई। दूजे के संग मैं ना जाऊं बाबू, दूजे के संग मैं ना जाऊं, जहर खाए मैं जान गवाऊं। तेरा फोटो लेके हाथ, मेरो प्यार दयो ठुकराई। बाबू झूठ करो मुझसे प्यार, मेरो प्यार दयो ठुकराई। अब भैया धीरे 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 जब पत्र पड़ा है तो शिवम भी मने करने लगा कि मैं एक फौजी जवान हूँ, मेरी बदनामी होगी, तुम्हारे पिता की भी बदनामी होगी रानी, आप शादी कर लो अपने पिताजी के कहने से। लेकिन रानी जिद पड़ जाती है कि तुम मेरा प्यार ठुकरा रहे हो, भूल रहे हो, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन भैया धीरे 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 जब समय गुजरता है ना, जब शादी के केवल 3 दिन रह गए चंदू भैया, 3 दिन रह गए हैं, लेकिन बिटिया ने बचपन से जवान हुई लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ा। वारे वाह प्यार करने वाले प्रेमी, होता क्या है एक दिन बिटिया क्या करती है, रोती रहती है शिवम की याद में। फोटो देखा शिवम का तो भूल गई सब बात, लेके दुपट्टा तुम्हें जाने फंदा लियो लगाए, अपना दुपट्टा लगाए ले फंदा से। और जब फंदा बनाए के बेटा चंदू भैया काय पे लटक गई तो पागल प्रेमिका, लगाए के कुंदी कमरा में और पंखा पे लटक गई। हाय हाय रे पंखा पे लटक गई। लगाए के कुंदी कमरा में पंखा पे लटक गई। हाय हाय रे पंखा पे लटक गई। रोए रोए
जब सेठ को मालूम पड़ी, हाँ गजब है गयो भैया। दिल में सेठ गयो घबराई, दिल में सेठ गयो घबराई, वापस बरात दई करवाई। अखियां जाती वर आई, लगाए के कुंडी कमरा में पंखा पे लटकी गई, आए हाय रे पंखा पे लटकी गई। आहा बंधुओं, जब रानी बिटिया की मौत हुई, मौत होने के वास्ते जहां शादी तय की थी वहां से संदेशा भिजवा दिया कि मेरी बेटी खत्म हो चुकी, अब बारात लेकर के नहीं आए। प्रेमिका ने आत्महत्या करके प्रेमी के पीछे अपना प्यार दिखाया। और आप लोग डीके म्यूजिक की तरफ से सुन रहे इसके सह निर्माता हैं सोनू भैया, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं डीके भैया, और मैं वही आपका जाना पहचाना सिंगर दलवीर कुशवाहा, ढोलक बजा रहे चंदू भैया। और झनकार दे रहे हमारे बड़े भैया। लेकिन भैया इस कथा में कोई, इस किस्सा में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं वही आपका जाना पहचाना सिंगर दलवीर कुशवाहा। आहा, होता क्या है, डोली की जगह आरती उठाई, देखो प्यार में जान गवाई, रोए रहे हैं हाय हाय, पूरा गांव भयभीत है गयो भैया। चंदू चिका भयो भैया, सभी रो रहे हैं। लगाए के कुंडी